खूबसूरत भाभी देख करके उसको पहले तो अपने साथ काम पर रख लिया एक ठेकेदार ने, और फिर काम पर रखने के बाद उसके साथ इस तरह से संबंध बनाए कि उस भाभी की हो जाती है मौत। और फिर खुलता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज, उसके बच्चे हो जाते हैं अनाथ। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और त्रिचिवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बाजपुरा थाना क्षेत्र के गांव कनौरी की है। कनौरी गांव के अंदर भूप सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र फिलहाल तकरीबन 40 साल हो चुकी है, और उसकी पत्नी का नाम सावित्री देवी होता है जो कि 37 साल की है, और इनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा नरेश है और उससे 2 छोटे और बच्चे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भूप सिंह होता है वह राजमिस्त्री का काम करता है, और पत्नी भी उसके साथ काम किया करती है राजमिस्त्री का ही, जैसे कि लेबर में जाना होता है, तसले से रोडी क्रेशर भरना होता है। इस तरह से उसकी पत्नी भी उसके साथ काम में हाथ बटाती है। 28 मई 2023 की बात है। सावित्री काम पर जाने के लिए घर से निकली थी, पति काम पर गया नहीं था, और शाम हो जाती है सुबह से, लेकिन शाम को सावित्री वापस घर पर नहीं लौटती है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। जो सावित्री का पति भूप सिंह होता है वह भी बहुत ज़्यादा परेशान, और सावित्री का बड़ा बेटा नरेश वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर उधर ढूंढते हैं, सावित्री के फ़ोन पर फ़ोन भी किया जाता है, लेकिन सावित्री का फ़ोन स्विच ऑफ था। लेकिन कहीं भी सावित्री का पता नहीं था। इधर उधर ढूंढा जाता है, और जहां वह ठेकेदार के नीचे काम किया करती थी, उस ठेकेदार ने बताया कि वह तो शाम को ही जब काम से छुट्टी हुई तो वह यहाँ से घर पर जा चुकी है। अब दोस्तों बाप और बेटे सावित्री को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं भी सावित्री का अता पता नहीं मिलता है। अब दूसरे दिन जो सावित्री का फ़ोन है, उस सावित्री के फ़ोन से सावित्री के बेटे नरेश के पास फ़ोन आता है, और उस फ़ोन पर नरेश की माँ सावित्री तो नहीं बोल रही थी, लेकिन एक औरत की आवाज़ आ रही थी, और उस औरत ने कहा कि तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई है, और वह दरगाह की बगल में जो ईख का खेत है, उस खेत के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है। यह बात पहले जैसे सुनता है नरेश तो उसको पहले तो मजाक लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब उसकी माँ नहीं मिलती है तो अपने पिता को बताता है, और पिता एकदम से कहता है कि चलो खेत में देख कर आते हैं। तो दरगाह के पीछे जो गन्ने का खेत था वहाँ पर पिता और बेटा दोनों जाकर ढूंढते हैं, तो वहाँ पर सावित्री की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन को काटा गया था, और प्राइवेट पार्ट की जगह से कपड़े फटे हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस को बुलाया जाता है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं कि दरगाह के पीछे गन्ने के खेत में एक महिला की लाश मिली है। तो पूरे इलाके में सन्नाटा फैल जाता है कि आखिर किसने इस महिला को जान से मार डाला। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि यह तो शायद रेप का मामला है, और उस लाश को उठा करके पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद बेटा नरेश से पूछती है कि तुम्हारी माँ को किसने मारा होगा, तुम्हें किसके ऊपर शक है। लेकिन नरेश कहता है कि मेरी माँ तो बहुत सीधी सादी थी, हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस पूछती है कि तुम्हारी माँ काम कहाँ करती थी, तो नरेश बताता है कि मेरी माँ नूर हसन नाम का एक लड़का है, ठेकेदार है, जिसकी उम्र 22 साल है, उसके यहाँ काम करती थी। नूर हसन भी किस्मत से वहीं पर खड़ा हुआ था, ठेकेदार। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ काम करती थी। नूर हसन कहता है कि अब मेरे साथ काम नहीं कर रही थी पिछले कुछ दिनों से। पुलिस सारी जानकारी लेकर इस केस पर कार्रवाई करने लगती है। अब यहाँ पर पुलिस सावित्री के फ़ोन को सर्विलांस पर लगा देती है कि आखिर उसका फ़ोन कहाँ गया, और स्विच ऑफ बोल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सर्विलांस पर जैसे फ़ोन लगाया जाता है तो उसकी लोकेशन मिलती है, क्योंकि फ़ोन कई बार स्विच ऑफ हो रहा था, कई बार उसको चालू कर लिया जाता था। तो पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है, और वह लोकेशन होती है नूर हसन ठेकेदार के घर। और वहाँ पुलिस जाती है और जाकर देखती है कि नूर हसन के पास ही वह फ़ोन था। अब नूर हसन से पूछती है पुलिस कि तुम्हारे पास ये फ़ोन है, तो नूर हसन कहता है मुझे तो यह रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मुझे नहीं पता था कि ये सावित्री का फ़ोन है। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी। पुलिस नूर हसन को उठाती है, सख्ती से पूछताछ करती है, और जब अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है तो यहाँ पर राज खुल जाता है। नूर हसन बताता है कि सावित्री और इनका पति भूप सिंह दोनों मेहनत मजदूरी किया करते हैं, और राजमिस्त्री का काम करता है भूप सिंह, इसका पति। तो धीरे धीरे अपने बच्चों को पाल रहे थे। तो बड़ा बेटा नरेश जो कि अब जवान हो चुका था, अब यहाँ पर सावित्री और भूप सिंह कहते हैं कि बच्चों का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो अब हमारा बेटा जवान हो गया है, इसकी शादी करेंगे, यह भी कमाएगा और इसकी पत्नी जो आएगी वह भी कमाएगी। वह दोनों जब कमाएंगे तो इनकी कमाई से हमारा घर परिवार अच्छे से चलेगा।
अब यह बात सोच करके सावित्री और भूप सिंह अपने बड़े बेटे नरेश की शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आजकल कलयुग के दौर में चलता है, बड़ा बेटा नरेश अपनी पत्नी को लेकर न्यारा हो जाता है और एक भी पैसा माँ बाप को कमा कर नहीं देता है, सारे पैसे अपने पास रखता है। इस बात से जो पिता भूप सिंह होता है गहरा सदमे में चला जाता है कि हमने तो इसकी शादी इसलिए की थी कि घर में आमदनी बढ़ेगी और इसको बड़ा भी पाला पोसा इसीलिए था कि हमें सहारा देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब राजमिस्त्री भूप सिंह शराब पीने लगता है इसी बात में, और काम भी करता है, शराब भी पीता है इसी गम में। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है तो शराब ज़्यादा पीने लगता है भूप सिंह। तो भूप सिंह और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे जो बच्चे हुए थे बिना शादी के, उनका समय कटना मुश्किल हो जाता है। कई बार खाने के लिए घर में एक दाना तक नहीं रहा करता है। तो यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, भूप सिंह ज़्यादा शराब पीने लगता है तो सावित्री अब काम पर जाना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि मैं काम पर जाऊंगी फिर से, बेटे बहू ने तो कमा कर खिला दिया बस। अब वह काम पर जाना स्टार्ट कर देती है और नूर हसन के साथ वह काम करने लगती है। नूर हसन जो कि 22 साल का है और ठेकेदार है, उसके नीचे काम करने लगती है। अब यहाँ पर सावित्री 37 साल की भले ही थे, लेकिन वह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, खूबसूरत थी। नूर हसन की नज़र उस पर टिकती है और उसके ऊपर वह गंदी निगाह डटाने लगता है। धीरे धीरे इन दोनों की नज़र मिल जाती है और नूर हसन कुछ पैसों का लालच देकर सावित्री के साथ संबंध बना बैठता है और अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगता है। इनके अवैध संबंध बनने लगते हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे पड़ोसियों को पता लगता है, क्योंकि रात को मोटरसाइकिल पर नूर हसन सावित्री को उसके घर छोड़ने के लिए आया करता है। तो पड़ोसी अब उसके पति, जिसका नाम भूप सिंह होता है, उससे कहते हैं कि या तो अपनी पत्नी को रोक ले वरना ये हाथ से निकल जाएगी। भूप सिंह को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी सावित्री के प्रेम प्रसंग उसी के ठेकेदार नूर सिंह के साथ चले हुए हैं। तो सावित्री को वह घर पर बिठा लेता है और कह देता है कि अब तुम काम पर नहीं जाओगी। सावित्री भी घर पर बैठ जाती है। अब घर पर जैसे ही दोनों बैठे रहते हैं तो अब तो उनके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं था, रोटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सावित्री होती है वो अपने पति भूप सिंह से कहती है, ठीक है, मेरा उसके साथ गलत हुआ जो हुआ, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा और मैं उसके साथ काम नहीं करूँगी, मैं किसी दूसरे ठेकेदार के साथ काम कर लूँगी। तो मुझे घर से भेजो तो सही, क्योंकि बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर भूप सिंह जो होता है अपनी पत्नी सावित्री को फिर से जाने देता है और अब की बार वह दूसरे ठेकेदार के नीचे काम करने लगती है। लेकिन नूर हसन को यह बात अच्छी नहीं लगती है। उसको लगता है कि सावित्री ने दूसरे ठेकेदार को पटा लिया है, उसके साथ मौज मस्ती कर रही है। लेकिन सावित्री यहाँ पर मेहनत करना चाहती थी। अब उसे इन अय्यासियों से कोई मतलब नहीं था, बच्चों की भूख उससे सहन नहीं हो पा रही थी। लेकिन नूर हसन को तो सावित्री चाहिए। अब सावित्री अपने काम से लौट रही थी एक दिन शाम को, और सावित्री जैसे काम से लौट रही थी शाम को तो रास्ते में नूर हसन रोक लेता है, बाइक पर था, और उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम मेरे यहाँ पर काम क्यों नहीं करती हो। सावित्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी, मेरे पति ने मना किया है और हम ऐसे संबंध अब नहीं रखेंगे। लेकिन नूर हसन को तो उससे संबंध बनाने थे, उसके साथ मौज मस्ती करनी थी। अब नूर हसन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, चलो खेतों में चलो। लेकिन सावित्री मना कर देती है। तभी नूर हसन उसको देखता है कि सुनसान इलाका है और उसको दरगाह के पीछे घसीट कर ले जाता है। दरगाह के पीछे खेत में ले जाकर के उसके कपड़े फाड़ता है और उसके साथ ज़बरदस्ती रेप कर देता है। जैसे वह रेप कर रहा होता है तो यहाँ पर सावित्री ये कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ यह काम करके अच्छा नहीं किया, अब मैं पुलिस को, गांव वालों को, सबको बताऊंगी तुम्हारी करतूत के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर नूर हसन को लगता है कि अब तो इसका भांडा फूट जाएगा, तो वह वहीं पर तेज़ धारदार हथियार से उसके गले पर जोर से प्रहार करता है और उसको वहीं तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद उसके फ़ोन को स्विच ऑफ करता है और उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है और फिर उसको स्विच ऑन करके और लड़की की आवाज़ में सावित्री के बेटे नरेश के पास फ़ोन करता है कि तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई है और दरगाह के पीछे जो ईख का खेत है, उस ईख के खेत में तुम्हारी माँ की लाश पड़ी हुई है, जाकर उसे ले लो। तो बेटा वहाँ पर जाता है, बेटा और बाप, और जाकर लाश को देखते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह राज खुलता है। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंजाम ले बैठता है, ले डूबता है। तो इन चक्करों में पड़े ही ना, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।